बिहार शिक्षक भर्ती में उम्र को छूट कर लेकर लगातार मांग कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक सकारात्मक खबर यह है कि कल यानी 25 फरवरी को एक मीटिंग आला अधिकारियों के साथ हो सकती है। अभी तक इनकी आवाज़ को पूरी तरह नज़रअंदाज किया जा रहा था। जैसा कि आप जानते हैं कि बिना विलंब शुल्क के साथ फार्म की अंतिम तिथि 25 फरवरी है और वहीं विलंब शुल्क के साथ 26 फरवरी। लगातार मांग कर रहे उम्मीदवार अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। जहां उम्मीदवारों को शांतिपूर्वक आंदोलन करने और समुचित बात को सरकार तक रखने की जरूरत थी, वहां सरकार इनकी समस्याओं के आगे मूक बनी है। लगातार भारी आंदोलन के प्रति सजग और दमनकारी नीति अपना रही। इस आक्रोश का कारण क्या केवल अभ्यर्थी हैं? मौजूदा आयोग और सरकार की नीति नहीं। उम्मीदवारों ने परीक्षा में सम्मिलित होने के अधिकार की मांग कर रहे ताकि वह अपनी योग्यता एवं किस्मत दोनों को आजमा सके। हमारी नौकरी सुनिश्चित कर दो, ऐसी किसी धारणा का प्रतिरोपण तो नहीं कर रहे सरकार के समक्ष। इस मांग को आप इस प्रकार नज़रअंदाज कर रहे हैं मानो जैसे आपने पिछली भर्तियों में इस छूट को देकर कोई भूल की हो। अगर यह भूल थी तो फिर शपथ पत्र के माध्यम से एक भूल सुधार नोटिस जारी करते। एकाएक किसी व्यवस्था को लाना फिर समाप्त करना अत्यंत पीड़ादायक होता है, क्योंकि जो भी व्यवस्थाएं लागू की जाती हैं वह बता जरूर दी जाती हैं कि इसे कब तक के लिए मान्य होगा और कब तक इसकी समय सीमा है। चुनाव को देखते हुए यदि आप भर्ती का पिटारा खोल देते हैं तो आपको चाहिए कि इस पिटारे को हर साल लगातार अगर खोलते रहते, चाहे एक सीट की भर्ती होती तो भी ओवरेज हुए अभ्यर्थी संतुष्ट होता कि हम सम्मिलित तो हुए। बिना किसी परीक्षा में सम्मिलित हुए बाहर हुए उम्मीदवारों की पीड़ा कौन समझे। कल की खबर क्या होगी आप जानने के लिए कृपया हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती में जनरल पुरुष की आयु 37 वर्ष वही महिला की 40 वर्ष है। हम यहाँ बात कर रहे हैं TRE 3.0 में ओवर एज हो चुके उन अभ्यर्थियों की जिनकी मांग है कि पिछली भर्ती की तरह इस भर्ती में भी उम्र की छूट दी जाए, वो भी 10 साल। इतनी मांग आयोग में मेल के माध्यम से ट्विटर पर आक्रोश के बाद भी सरकार ना ही आयोग पर इस पर कोई टिप्पणी कर रहा है। अभ्यर्थियों के जीवन मरण का सवाल है कि लास्ट डेट करीब आ चुकी है, बस 2-3 शेष बचे हुए हैं। लेकिन इस पर ना तो सरकार कुछ बोल रही है और ना ही आयोग। हमेशा मुखर प्रतिभा के रहने वाले के पाठक जी भी इस पर मौन हैं, कोई वक्तव्य नहीं दे रहे हैं। मेरा इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि दिनकर की एक कविता है कि याचना नहीं अब ऋण होगा। इस परीक्षा फॉर्म के लास्ट डेट से पहले हम सबको माननीय न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी। हम यहाँ बताना चाहते हैं कि विवाद क्या है। विवाद इतना है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने राज्य में होने वाले तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती निकाली। BPSC अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 10 फरवरी से शुरू होने वाली इस भर्ती प्रक्रिया का ऐलान किया। 80,000 से ज़्यादा पदों पर शिक्षक बहाली की बात कही गई। लेकिन इस घोषणा के होने के बाद लोगों में जहां खुश होना चाहिए, खुशी के बजाय पूरे राज्य में युवाओं के अंदर नाराजगी फैल गई और आक्रोश की एक लहर दौड़ गई। कहीं उम्मीदवार शिक्षा मंत्री का घेराव कर रहे हैं तो कोई BPSC चेयरमैन से मीटिंग की कोशिश कर रहा, तो कुछ ट्विटर पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ यह है कि आखिर इतना बवाल है क्यों? यहाँ लोगों में इतना गुस्सा क्यों है? यहाँ तो खुश होना चाहिए था, फिर इतनी वो गुस्से में क्यों है? दरअसल इसके कई कारण हैं। कारण है ये डोमिसाइल का कारण। बिहार के उम्मीदवार टीचर बहाली में प्रक्रिया में डोमिसाइल को लागू करने की मांग कर रहे हैं। दूसरा है कि एस्टेट और सीटेट में जो अपेयरिंग वाले हैं उनको मौका नहीं देना, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का खत्म कर देना। भाई बची हुई सीटों पर जो है इन्हें वेटिंग लिस्ट निकाल कर पुनः जो है रिजल्ट लाने की प्रक्रिया थी वो भी इस बार समाप्त कर दी गई है। और एक तो फार्म तैयारी का समय भी नहीं, 10 से 25 फरवरी तक आवेदन होने हैं, उसके बाद मार्च में ही इसका पेपर हो जाना है। तो जाहिर सी बात है कि देखने में जहाँ तक लग रहा है कि 2 दिन शेष बचे हैं। 23 तारीख को लास्ट डेट है, लास्ट पेमेंट के साथ 25 तारीख है। लेकिन कहीं से भी किसी भी तरीके के माध्यम से किसी की मीटिंग से भी कुछ भी निर्णय ये नहीं निकल कर आया है कि उम्र में छूट दी जाएगी। यहाँ तक कि इस बात पर तनिक भनक भी नहीं सरकार को जैसे लग रही है कि कहीं ट्विटर के माध्यम से तो कहीं जो है हड़ताल आंदोलन के माध्यम से बच्चे पहुँच रहे हैं, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं है। तो हमारा बस इतना कहना है कि इस लास्ट डेट से पहले याचिकाएं दायर हो जानी चाहिए ताकि जो है इस पर जो है माननीय उच्च न्यायालय जो है
इस पर जो है कुछ संज्ञान ले सके और हमारे हित की बात कर सके।